मोदी सरकार, काशी की जनता करे पुकार, बार बार मोदी सरकार, मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी 400 पार, अब की बार। खेला तो हर जगह घूम घूम के खेलते रहते हैं, लेकिन वो कभी कबड्डी नहीं खेले हैं। हम लोग ऐसे बनारसी कबड्डी खेलने वाले हैं कि हम लोग की निगाह बस टंगरिया पर रहती है, पलपक के पकड़ेंगे चारों खाना चीत। इसलिए हम कहेंगे वो खिलाड़ी नहीं है, अनाड़ी है अभी राजनीति में। उनको कब और कहाँ क्या निर्णय लेना चाहिए अभी तक उनको यही नहीं पता। बार मोदी सरकार का नारा कि बनारस की जनता करे पुकार, बार बार मोदी सरकार, ये मोदी जी का हैट्रिक यहाँ पहले से ही हो चुका है। अमित शाह के आगमन के पूर्व कार्यकर्ताओं में वही जोश और वही उमंग देखने को मिल रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारे पीछे पूरा भगवा मय दिख रहा होगा और यहाँ पे देखिए भाजपा के तमाम पदाधिकारी हैं। मेरा परिवार 400 पार, कैसे बनेगी सरकार? यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजनीति के चाणक्य कहने वाले माननीय अमित शाह जी का यह जो सपना है वो पहले ही साकार हो चुका है। जानते हैं आप कि बार बार मोदी सरकार का नारा कि बनारस की जनता करे पुकार, बार बार मोदी सरकार, ये मोदी जी का हैट्रिक यहाँ पहले से ही हो चुका है। ये हैट्रिक हो चुका है और इस हैट्रिक का जो वोटों का जो मत है, मत का प्रतिशत है, उसको पार कराना है। अपने यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जनता ने ठाना है कि अब की बार मोदी जी को पूरे सांसदीय क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे हम। ऐसा सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा संकल्प लिया हुआ है। यहाँ तो देख ही रहे हैं कि हर जगह नारा लग रहा है कि काशी की जनता करे पुकार, बार बार मोदी सरकार। इसलिए कि यहाँ जाति पाति का जो भेद मिटा करके सारे वर्ग, सारे लोगों ने यह ठान लिया है कि इस बार काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। राहुल गांधी भी आए थे, माँ गंगा का आशीर्वाद लिए, कहें इस बार तो खेला होने जा रहा है। खेला तो हर जगह घूम घूम के खेलते रहते हैं, लेकिन वो कभी कबड्डी नहीं खेले हैं। हम लोग ऐसे बनारसी कबड्डी खेलने वाले हैं कि हम लोग की निगाह बस टंगरिया पर रहती है, पलपक के पकड़ेंगे चारों खाना चीत। इसलिए हम कहेंगे वो खिलाड़ी नहीं है, अनाड़ी है अभी राजनीति में। उनको कब और कहाँ क्या निर्णय लेना चाहिए अभी तक उनको यही नहीं पता है। एक और अमित शाह की ये रैली होने जा रही है, ये सभा होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पल्लवी पटेल और असुद्दीन ओवैसी की भी तैयारी काशी में है। कैसे स्वागत करेंगे आप? हम लोग देखिए काशी की जनता जो हम लोग एक दूसरे से इतना सुदृढ़ तरीके से आपस में एक मत बनाए। यह आपको बता दें यह कोई रैली नहीं है, यह एक छोटी सी सभा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। यह आज हमारे जो केंद्रीय कार्यालय का जो उद्घाटन करने के लिए आए हैं, उनका उद्घाटन केवल उनका उद्घोष सुनने के लिए हम लोग इतना एकत्रित हुए। रैली की तो बात जो है, रैली में तो रेला हम लोग ढकेल देते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि भैया महंगाई बढ़ गई है, रोजगार भी नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, तो कैसे बनेगी भाजपा की सरकार? हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि काशी में जगह जगह होटल बन रहे हैं, काशी में जगह जगह प्लाटों का रेट बढ़ गया, काशी में सबसे ज़रूरी चीज़ बनारसी पान, उसका रेट नहीं रुका तो यहाँ महंगाई कहाँ रुकने वाली हो? तो सदैव उसका महंगाई का ग्राफ बढ़ता जाता है। सोना कहाँ से कहाँ गया? तो ये सीधी सी बात है, ये ना महंगाई रुकी है ना कभी रुकेगा। ये तो विपक्ष की रणनीति और ऐसी सोच है कि झूठ मूठ का आडंबर फैला रखी है कि हम यहाँ महंगाई बढ़ रही है। आपको नहीं लगता है कि महंगाई बढ़? हमें कहीं महंगाई का कोई वो ग्राफ ऊपर नहीं जाता हुआ नजर आता। मायावती अपने बैनर तले लड़ रही हैं, किसी से गठबंधन नहीं है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि मायावती की जितनी भी वोट कटेगी वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रही है। तो क्या लगता है एनडीए गठबंधन कितना मजबूत? आपको मैं बता दूं, मायावती जो अपने आपको कहती है दलितों और शोषितों की नेता, मैं आपको बता दूं, मैं सिंधु सोनकर उसी दलित और समाज में से आता हूं। मैं एससी हूं।
हमें तो नहीं लगता कि वो यस्सियों को लुभाने में इसे करने में केवल उनका आडंबर ही रहा है। आज पूरा यस्सी समाज, अनुसूचित जाति समाज, जनजाति समाज उनको बिल्कुल नकार दिया है, उनकी रणनीति को नकार दिया है। इसलिए उनका जो सोच है मैं उनको सोचने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम सारे समाज के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। किस तरह का नारा लगाते हैं आप लोग, जरा एक नारा सुनना चाहेंगे आपसे। काशी की जनता करे पुकार, बार बार मोदी सरकार। काशी की जनता करे पुकार, बार बार मोदी सरकार। काशी की जनता करे पुकार, बार बार मोदी सरकार। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी 400 पार, अब की बार 400 पार लगाया जा रहा है 400 पार, लेकिन विपक्ष तो कह रही है नहीं आएगी सरकार। नहीं, ये विपक्ष का भूल है। इस बार 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं, कोई हस्ती हम लोगों को रोकने वाला नहीं है। इस बार अमित शाह भी आ रहे हैं जी, अमित शाह भी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। पूरे पूर्वांचल की जो है कि इस समय जो है स्थिति बदल जाएगी। लगातार विपक्ष हमलावर है और इस बार तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भी आए हैं, उन्होंने भी मां गंगा का आशीर्वाद ले लिया है। उनको ऐसा कोई बात नहीं है। ये आशीर्वाद तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? उनको आशीर्वाद नहीं मिला है, झूठा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। माननीय मोदी जी को आशीर्वाद मिला है। मोदी जी को वो काशी का है ही नहीं तो कहाँ से आशीर्वाद के पाएंगे वो। ये कहा जा रहा है इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है काफी मजबूत है। फेल हो जाएगा, यहाँ इंडिया न चली, ये भारत नहीं है, इंडिया भारत है, इंडिया खत्म। असुद्दीन ओवैसी भी बनारस से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। कहानी खत्म हो गया है, यहाँ नहीं आएंगे। सारी 400 पार, 400 पार, मोदी जी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से विपक्ष लगातार हुकार भरता नजर आ रहा है, कहना है कि इस बार कुछ भी हो जाए एनडीए गठबंधन को हराए, मतलब भाजपा को हराना है। देखिए, ये जो रूमर फैलाया जा रहा है गठबंधन उनका एकदम टूट चुका है। यहाँ पर पूरा जो है भारत हमारा इस समय पूरा मोदीमय हो चुका है और गठबंधन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल अफवाहें और गलत प्रचार किया जा रहा है। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं सेना से आया हूँ। क्या नाम है आपका? सुदीप सिंह पटेल। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन सरकार कैसे बढ़ेगी? कहाँ बेरोजगारी है? जो भाई साहब, बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, जगह चोरों के लिए बढ़ी है, जगह चोरों के लिए बढ़ी है। बेरोजगारी कहाँ है? कमाने वाले को बेरोजगारी कहाँ है? बहुत सी विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए बेरोजगारी बढ़ गई है। लेकिन कहा जा रहा है मायावती अकेले लड़ रही है, इस बार भाजपा को नुकसान होने जा रहा है। नहीं, वो भाजपा के फायदे के लिए ही लड़ रही हैं। वो भाजपा के फायदे के लिए लड़ रही है। सही। कहाँ से आए हैं आप? रमना से। क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि वो जीते इस बार, प्रधानमंत्री हों करके। ठीक है। क्या नाम है आपका? नीरज जायसवाल, मंत्री महानगर भाजपा। क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या मुद्दे होंगे आपके? बनारस में केवल एक ही मुद्दा है, विकास, विकास और विकास। इतना विकास हो गया है कि अब बनारस में कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। यहाँ पर मोदी जी 10 लाख पार का एक ही मुद्दा है, मोदी जी की विजय 10 लाख पार। बिल्कुल, तो देखिए मोदी जी का विजय 10 लाख पार। और जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा था कि 400 पार के जो नारे हैं वो लगते नजर आ रहे थे, तो आज अमित शाह का आगमन है काशी में और क्षेत्रीय कार्यालय का जो है कि वो उद्घाटन किया जाएगा, चुनावी कार्यालय का। उसके बाद अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी हुकार भरते नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं में एक जोश और जुनून देखने को मिलता नजर आएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।